हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कर रहे हो सब कुछ। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कि मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। मार्च के मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। कौन सी लाइफ मतलब कौन से एरिया में, कौन से एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। ऑल्सो मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न एक्वेरियस साइन से निकल के पाइसेस साइन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है, बहुत मेजर ट्रांजिट होने वाला है, तो जिसका असर सबके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे कि मार्च के मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, एग्जैक्टली मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। आई होप एंड आई प्रे कि मार्च का मंथ आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, ठीक है। सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आज मैंने साथ में 2 ब्रेसलेट्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कार्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ब्रेसलेट के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट है कार्नेलियन का, और इसमें जो कार्ड है उस पर मैसेज लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, ओके। एंड सेकेंड ये ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्स का, और ये जो कार्ड है इस पे मैसेज लिखा है हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो आप लोग जिस भी कार्ड से, कलर से या फिर ब्रेसलेट से कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, या फिर ऐसा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि आप चाहते हो बस अब न्यू बिगिनिंग हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि बस अब ये चीज़ें एंड हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग भी आप न्यू बिगिनिंग्स या फिर हैप्पी एंडिंग दोनों में से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हो। दोनों कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों ब्रेसलेट्स पसंद आ रहे हैं, तो दोनों रीडिंग देख सकते हो, दोनों कार्ड्स की कोई इशू नहीं है। कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कार्ड चूज़ करें। एंड लेट्स सी मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से, आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है क्योंकि इस पे न्यू बिगिनिंग का मैसेज है, लेट्स सी मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने इंट्रो मिस नहीं किया होगा। बस उस इंट्रो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि मार्च का मंथ स्पेशल क्यों है। मैं वापस बता देती हूँ अगर इंट्रो नहीं सुना है तो, क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न अपनी यानी कुंभ राशि से निकल के पाइसेस मीन राशि में जाएंगे, जो कि जुपिटर की है, जिस वजह से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने ही वाले हैं, ठीक है। इसलिए मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों महीने में कुछ ना कुछ मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। जैसे मई में राहु का ट्रांजिट हो रहा है ना, मर्क्यूरी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खैर, अभी हम मार्च की बात करते हैं, तो लेट्स सी जिन भी लोगों ने कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है जिस पे मैसेज है न्यू बिगिनिंग्स का, आप लोगों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं मार्च मंथ की आप लोगों की एनर्जी देखूंगी कि मार्च मंथ में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। मेरे महादेव प्लीज़ बताइए, जिन भी लोगों ने न्यू बिगिनिंग के कार्ड को या फिर कार्नेलियन के ब्रेसलेट से चूज़ किया है, उन लोगों की मार्च मंथ में एनर्जी कैसे रहने वाली है। कैसी रहेगी मार्च के मंथ में एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड आया है अपने मन से, द टॉवर, ओके, ये वाला कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल।
बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, देन मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। न्यू बिगनिंग का कार्ड चूज़ किया है ना, लिटरली न्यू बिगनिंग्स तो आ ही रही है। द टॉवर का कार्ड है। जितना भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंग्स थी लाइफ में, नेगेटिव कुछ ऐसे लोग थे, है ना, उन सब से आपका कार्मिक कनेक्शन जो बना हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कार्मिक कंप्लीशन लेकर के आ रहा है। मार्च के मंथ में जितने भी आपके कार्मिक रिलेशन रहे हैं जो कि आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे थे, है ना, जिनकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपके सराउंडेड ऐसे लोग थे या फिर आपके सराउंडेड ऐसी नेगेटिविटी थी कि जिस वजह से चाह के भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। डी टॉवर का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि ये चीज़ें अब मार्च के मंथ में ख़त्म हो रही है परमानेंटली। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपने मन से करोगे, अपनी मर्जी से जियोगे अपनी लाइफ, अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग अपनी लाइफ हमेशा से स्पेंड करना चाहते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग भी हो रही, और ट्रैवलिंग ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये कार्ड दे रहा है वाइब लॉन्ग ट्रैवल का, कि कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हो। या फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल एक ये भी है कि अभी तक काफ़ी टाइम से जॉब देख रहे थे आउट ऑफ इंडिया में, ठीक है, कि मुझे बाहर सेटल्ड होना है, तो मार्च के मंथ में वो चीज़ पॉसिबल होती हुई दिख रही है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ इंडिया से आप लोगों के लिए आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि भाई जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही थी लाइफ में, कि मज़ा नहीं आ रहा था जीने का, है ना, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही अच्छा आया है यहाँ पे, मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये कार्ड। क्यों? क्योंकि ये कार्ड बताता है कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी। ठीक है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, मुझे क्या करना है, मुझे कब करना है, मुझे कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने अकॉर्डिंग करूँगा मतलब कि क्वीन एंड किंग का क्या काम रहता है कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना, है ना। अभी तक जो कि आप लोगों की लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मार्च के मंथ में आप लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप लोग बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। खैर अभी हम और देखते हैं यहाँ से और क्या आ रहा है। आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कार्ड थोड़े ऑरेकल आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ, क्योंकि मार्च का मंथ जैसे कि मैंने बताया कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट। और क्या है भाई, ओहो ओहो ओहो, अभी शफल करूँगी अच्छे से। चलो, ये कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन न्यू बिगनिंग, डबल कंफर्मेशन, दी सन, वाओ, क्या कहूँ अब मैं। अगेन न्यू बिगनिंग, प्रमोशन, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, वाओ वाओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, फाइनेंसेस को लेकर के भी न्यू बिगनिंग हो रही है। देख रहे हो कार्ड अपने मन से गिर रहे हैं सारे। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड एक कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, फैमिली, हैप्पीनेस, खुशियाँ बहुत सारी, ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग खुश हो जाओ मार्च का मंथ ना जस्ट ब्रिलियंट, आई हैव नो वर्ड्स। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़रूरत ही नहीं है आगे रीडिंग करने की, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 डेक से कार्ड्स निकाले, अलग अलग राइडर के जो अलग अलग मोडालिटी होती है उसमें से, और सारे कार्ड सेम चीज़ें बता रहे हैं
कि भाई न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। द सन का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, है ना, ट्रैवल हो रहा है। प्रमोशन रुके हुए थे, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं मार्च के मंथ में। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ उसकी कि कुछ फीमेल्स यहाँ पे ऐसी है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मार्च के मंथ में उनको वो गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स मतलब बैलेंस एनर्जी, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि जो हूँ बस मैं ही हूँ, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स का दिखाता है कि नहीं मैं तो हुई हूँ लेकिन मुझे आप लोगों से भी प्यार है, मुझे आप लोगों की भी फिक्र है ना, मुझे आप लोगों का भी ख्याल रखना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, वो उससे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं देखूँ तो न्यू बिगनिंग लाइफ में आ रही है, लव लाइफ अच्छी हो रही है क्योंकि, और यहाँ पे अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड, न्यू बिगनिंग एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप लोगों को पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों का इंक्रीमेंट हो सकता है अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूँ ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है क्योंकि पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। 10 और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था जो कि ये बताता है खुशियाँ ही खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ, फैमिली के साथ बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्च के मंथ में आप लोग रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। काफ़ी टाइम से सिंगल हो, ट्राई कर रहे हो रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर शादी करना चाह रहे हो, अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे, लव मैरिज करना चाहते हो, चीज़ें मार्च के मंथ में पॉसिबल होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ना कुछ लव लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत कुछ नया, कुछ प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा आपका मार्च का मंथ रहने वाला है। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि लेट्स सपोज अभी आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आप लोग चाह रहे हो काफ़ी टाइम से कि नहीं इतना पैसा नहीं पूर रहा है, मतलब इतना पैसा नहीं सफिशिएंट हो रहा है ना, और पैसों की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मार्च के मंथ में कुछ नया, इन द सेंस मनी के रिसोर्सेज और ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपने सोचा कि नहीं चलो मेरा ये काम तो चल रहा है, चलने दो, अब साथ में मैं पार्ट टाइम ये भी करूँगा। इन द सेंस अगर मान के चलो कि चलो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ करूँगा, या मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, है ना कुछ नया आप लोग करोगे क्योंकि यहाँ पे मनी का रिसोर्स बढ़ रहा है। आपकी मार्च के मंथ में पैसा आपका बढ़ रहा है, पैसा कम नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके लिए मार्च का मंथ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव चीज़ें रहने वाली है। और देखते हैं हम और क्या है। आई एम सो हैप्पी, फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओशो दिन से देखेंगे, क्लैरिटी देने के लिए सबसे बेस्ट है ये कार्ड्स, मतलब क्लैरिटी इन द सेंस कि ये डीप में बता देते हैं सब कुछ। मुझे लिटरली मुझे बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें डीप में बता देते हैं, और इसके बिना आई थिंक रीडिंग अधूरी लगती है मुझे, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैं, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं ओशो ज़ेन कई बार ऐसा होता है कि मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो जाता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो इतना अच्छा, इतना खुशियों भरा महीना रहने वाला, और हम पूरे महीने की रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओशो ज़ेन का तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमें डीपली बता देगा कि भाई ये जो चीज़ें जो हो रही है ना, उसमें डीप क्या हो सकता है, उसमें डीपली और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ट्रस्ट का कार्ड मुझे बता रहा है अभी तक आप लोगों ने, जैसे मान के चलिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी अपनी लाइफ में, ठीक है, हर चीज़ में स्ट्रगल रहा है, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, फैमिली में, फाइनेंसेस को लेके, है ना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ईश्वर को छोड़ दिया या आपने उनको याद करना छोड़ दिया, नहीं, आप हमेशा प्रे करते थे, है ना। लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा था कि पता नहीं यार, मतलब मैं तो इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं है, भगवान मुझे ये क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि मैं अपने करियर में परेशान हूँ, मैं फाइनेंसिस में परेशान हूँ। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड ये शो हो रहा है कि मार्च के मंथ में जब ये चीज़ें पॉसिबल होंगी ना, लिटरली आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और इतना समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज़ का सही टाइम होता है। और अगर ईश्वर ने मुझे इतना वेट करवाया है इस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो डेफिनेटली उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है, तभी उन्होंने इस चीज़ में इतनी ज़्यादा डिले करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। और क्या है, प्रोजेक्शंस का यहाँ पे कार्ड है। मार्च में आप खुद से मिलोगे, खुद से मिलोगे से मेरा मतलब है मार्च में आप खुद को जानोगे कि भाई एक्चुअली मतलब मैं अपने लिए वर्थिट हूँ। आपको खुद से बहुत प्यार होने वाला है। अलोनलेस का यहाँ पे कार्ड है। मार्च के मंथ में ना एक चीज़ भी रहने वाली है, आपको है ना ऐसे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं लगेगी अब, कि कहीं जाना है तो किसी को आप कोई साथ चल लो मेरे, या फिर कि जैसे मान के चलो कि अकेले आप कुछ काम कर रहे हो, आप इवन आप कॉफ़ी पीने क्यों ना जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होता होगा कि अरे यार तू चल लेना यार, मेरे को कंपनी मिल जाएगी। अलोनलेस का कार्ड मतलब ये दिखा रहा है कि मार्च के मंथ में ना आप अपनी कंपनी खुद एंजॉय करोगे। आपको किसी की ज़रूरत फील होगी नहीं कि यार ठीक है ये काम करना है मैं अकेले कर सकता हूँ, या फिर आप अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और लेटिंग गो का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, सिचुएशन को लेट गो करते हुए आगे बढ़ोगे। अगर जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड आया था, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ही आपको दिखेगा कि भाई इस चीज़ में तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, वैसे ही आप वहाँ से निकल लोगे, लेट गो कर दोगे कि छोड़ो भाई कौन अपना दिमाग ख़राब करे, इससे अच्छा तो मैं अपना काम कर लेता हूँ, है ना। इस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। और देखते हैं और क्या है। यहाँ से मैं एक बार गाइडेंस देखूँगी इस डेक से। ओहो, शफल करने से पहले ही कार्ड आ गया, बट शफल हम करेंगे अच्छे से। एक्चुअली ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो इनको शफल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमेशा देखते हैं। और बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे हैं, बट बहुत खूबसूरत है ये कार्ड्स, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या है पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में मार्च के मंथ में। ओहो, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ये भी है कि आप लोग है ना, जैसे अभी आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, आप लोग अपना होप खो बैठे हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो मार्च के मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारी आएंगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, चाहे आपका जॉब हो, करियर हो। उम्मीद नहीं छोड़ना है, ये कार्ड ये बता रहा है। और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रैब करना है, क्योंकि अगर आप अभी क्या है ना अपनी दुनिया में खोए हुए हो, तो मार्च के मंथ के लिए एडवाइस दी जा रही है कि अपनी दुनिया में खोना नहीं है, देखना है कि आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। और ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं।
तो उस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रेदर देन इमोशनल। तो यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है कि अगर आप मार्च के मंथ में मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया कि न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अंत ही आरंभ है, कुछ ख़त्म होगा तो ही कुछ नया शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन एंड होती है। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, आप लोगों की बिल्कुल बनती नहीं है एक दूसरे के लिए, आप आप रह ही नहीं पा रहे हो साथ में, और वो रिलेशन ख़त्म हो गया मार्च के मंथ में। मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसको फॉर एन एग्जाम्पल ही लें, आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, जो जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार ये रिलेशन ख़त्म हो गया, लेकिन ग्रेजुअली जैसे दिन निकलेंगे, 7-8 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, 1-2 महीने होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअली इट वॉज वर्थ इट, ये रिलेशनशिप का ख़त्म होना ही मेरे लिए वर्थ इट था, क्योंकि अगर वो रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ होता तो आज मैं नहीं जान पाता कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्टक सिचुएशन में क्यों था, क्योंकि मैंने अपना कंट्रोल सामने वाले पर्सन को दे रखा था। मार्च के मंथ में अपना कंट्रोल किसी को नहीं देने वाले हो, ठीक है। मार्च के मंथ में अपना कंट्रोल आप आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके ही हाथों में है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि कुछ चीज़ों का जब एंड होगा मार्च के मंथ में, तो उसको एक्सेप्ट करो। इमोशंस में आके, इमोशनल होकर के आपको कुछ भी ऐसा इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं हो। और देखते क्या है। ओके, ये कार्ड आया है यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट विद अदर कॉज बाय अपोजिंग ओपिनियंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। अगेन ये कार्ड आया है, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है मार्च के मंथ में, तो वहाँ से आपको हट जाना है, उस चीज़ से वॉक अवे करना है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट होगी, जो भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, तो वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज़ रियली वर्थ योर टाइम, ठीक है। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि कोई भी ड्रामा होता है मार्च के मंथ में, है ना, तो उससे वॉक अवे करो, लेकिन तब तक जब तक वो आपके लिए ज़रूरी ना हो। मान के चलो कि कुछ चीज़ें हैं ना आपके लिए ही हो रही है, आपकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, आप सही हो लेकिन फिर भी लोग आपको गलत बोल रहे हैं, या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ से आपको वॉक अवे नहीं करना है। देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, है ना, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है कि भाई ये गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है। और देखती हूँ एक कार्ड अपने मन से आया है, सेंसिटिव, यहाँ पे क्या आया है, ओके, रिलेशनशिप, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक का एनकाउंटर, सोशल इन्विटेशन और इवेंट, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में मार्च के मंथ में न्यू लव आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू लव लाइफ, अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई ना कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है, तो डेफिनेटली मार्च के मंथ में वो चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। सेकंड चीज़, आप लोगों की लाइफ में ना, आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सोशल होने वाले हो। मतलब अभी तक ऐसा होता था कि आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, बट मार्च के मंथ में आप लोग सोशलाइज हो रहे हो, आप लोग लोगों से मिल रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का, मतलब इन अ हेल्दी वे। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग रिलीफ, सैडनेस ऑफ बोथ, अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, अ वेट ऑफ योर शोल्डर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी वेट किया है कि भाई ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बस अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है। अब आपके शोल्डर पे, आपके कंधों पे जितना अननेसेसरी का जो बोझा था ना, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से अब एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है मार्च के मंथ के लिए।
एंजल की तरफ से मार्च के मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो कि मेरी लाइफ में, जैसे मान के चलो कि कुछ बड़ा करना चाहते हो, है ना, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये भी चीज़ें हो जाए, वो भी हो जाए, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ में वो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी जो जो आप चाहते हो। कोई मन में क्वेश्चन था तो उसका आंसर आया है नो अभी के लिए। और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो भी आप लोगों का काम है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ में हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, औरों की सहायता ले, औरों से मदद मांगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ही करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं मैं फिर से बता देती हूँ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर बहुत टाइम से कोई इच्छा है कि ये काम मेरा कब होगा कब होगा, तो 1 साल के अंदर अंदर, यहाँ से 1 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आया है, तो कुछ लोगों का वो काम अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए नो आया है कि अभी वो काम नहीं हो सकता। लास्ट हम यहाँ से एक बार गाइडेंस देखेंगे। एक कार्ड निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल मार्च के मंथ के लिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल मार्च मंथ के लिए एक कार्ड। प्लीज डिवाइन, प्लीज महादेव, एक कार्ड दे दीजिए। ओके, ओह 2 आया है, चलो ले लेती हूँ। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया है कि आपको मार्च के मंथ में ऑब्जर्व करना है कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिकेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। आप इनफ हो, आपको खुद को कम नहीं समझना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। जो जो आप चाहते हो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा, क्यों, बिकॉज यू आर इनफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिखती है। ओके, तो ये थी आप लोगों की मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मैं चाहूँगी कि इतनी अच्छी रीडिंग को आप लोग अपनी लाइफ में क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ओम नमः शिवाय लिखो, जय श्री कृष्णा लिखो, जो आपको सही लगे। अगला यहाँ पे आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है, सो दैट ये रीडिंग आप लोग अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हो। क्योंकि मैं चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत रीडिंग, इतना खूबसूरत मार्च का मंथ आप लोगों के लिए निकल के आया है यहाँ से कि कैसा रहने वाला है, तो डेफिनेटली आप लोग क्लेम ज़रूर करें। ओके, तो जिन भी लोगों ने कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया था या फिर न्यू बिगनिंग के कार्ड को चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग रेजोनेट कर पाए होंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड हैप्पी एंडिंग को चूज़ किया है, लेट्स सी मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने इंट्रो सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। इंट्रो में मैंने यही बताया है कि आखिर में मार्च का मंथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न अपनी कुंभ राशि से निकल के पाइसेस यानी मीन राशि में जाने वाले हैं, जो कि जुपिटर की है, जिस वजह से हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मार्च का मंथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, जिन भी लोगों ने रोज़ क्वार्ट्स और हैप्पी एंडिंग के कार्ड को चूज़ किया है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों की एनर्जी। मार्च के मंथ के लिए आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, जिन भी लोगों ने हैप्पी एंडिंग के कार्ड को चूज़ किया है मार्च के मंथ में, उसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, एक सेकेंड। 2 ऑफ सूट्स,
और क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। मार्च के मंथ की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शादी। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो अच्छे प्रपोजल के लिए, या फिर शादी कुछ लोगों की मार्च के महीने में फिक्स भी हो सकती है ना। एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कुछ लोगों की शादी हो सकती है, ऑलरेडी मुहूर्त निकल चुका है। तो चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, और ये कार्ड शादी ही दिखाता है। आप देखिए इस कार्ड को, ये कार्ड शादी ही बताता है। तो डेफिनेटली मार्च के मंथ में लव लाइफ के रिगार्डिंग, और अगर मैरिड कपल भी हो या ऑलरेडी कमिटेड हो किसी के साथ, तो मार्च के मंथ में रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है आप लोगों के बीच में। आप लोग है ना अपनी लाइफ सेलिब्रेट करने वाले हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करोगे। अभी तक ऐसा होता था कि आप लोग हाइड करके रखते थे कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती, बट मैं प्यार बहुत करता हूँ, है ना। मार्च के मंथ में खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, और बहुत से लोगों के पास यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रपोजल भी आने वाला है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ शादी के लिए प्रपोजल आए, बट येस, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई आपका क्रश है, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, प्रपोजल, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखा रहा है। शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों का हो सकता है, कहीं ना कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड था। तो कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में थोड़ा सा आपको अकेला फील हो सकता है कि यार सब कुछ मुझे ही करना है, मैं ही हूँ करने के लिए, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बट ठीक है, इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मार्च का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मुझे लव वाली फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, और आप लोगों ने चूज़ भी रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, जो कि ऑलरेडी लव लाइफ के लिए ही ब्रेसलेट होता है। तो लव लाइफ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। आप लोगों का रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, सोलमेट जैसी फीलिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगी मार्च के मंथ में। और देखते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग और ट्रैवल के रिगार्डिंग ही आया है। यहाँ से भी देखती हूँ मैं और क्या रह सकता है मार्च के मंथ में। हैप्पी एंडिंग का कार्ड चूज़ किया है ना आप लोगों ने। अगर रिलेशनशिप में थे काफ़ी टाइम से और सोच रहे हो कि अब घर पे बता देना चाहिए, है ना, तो घर में बताओगे तो वो चीज़ एक्सेप्ट भी हो रही है, तो वो हैप्पी एंडिंग हो रही है कि चलो फाइनली अब हम शादी कर पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होते हुए दिख रही है। ओके, 2 कार्ड नीचे गिरे हैं। ये जो 2 कार्ड नीचे गिरे हैं इनको मैं ज़रूर लूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द लवर्स, लव लाइफ, और क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलो कुछ तो करियर के लिए आया। अगेन एक कार्ड नीचे गिरा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा 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 ओके,
तो मार्च का मंथ देखो, लव लाइफ का तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई है कि जी हाँ भाई, लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है मार्च के मंथ में। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है, रिलेशनशिप में आ रहे हो, सिंगल हो तो कोई पार्टनर मिल रहा है, सोलमेट मिल रहा है, सोलमेट जैसी फीलिंग्स देखने को मिलेगी। मैरिड कपल हो तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। ये तो हो गई लव लाइफ। करियर की अगर मैं बात करूँ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, प्रमोशन का वेट कर रहे हो, मार्च के मंथ में पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री में, ये मुझे एक्चुअली पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज आया था और यहाँ पे भी यही मैसेज आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्च के मंथ में आउट ऑफ इंडिया से अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रैवल कर रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। तो डेफिनेटली अपने थॉट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले, पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब पैशनेट रहोगे बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो कि नहीं, अब मुझे बस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि वॉन्ड्स यहाँ पे, वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो पैशन वाली एनर्जी रहती है। तो पैशनेट रहोगे अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम करोगे, चाहे करियर में जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ अच्छा ही क्यों ना शुरू कर रहे हो, तो पैशन के साथ एनर्जी रहने वाली है। ठीक है। तो लव लाइफ अच्छी है, बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत प्यार बढ़ रहा है आप लोगों के बीच में। करियर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि दिखाता है कि बहुत सारा पैसा, और ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। ये देखो, ये जड़े है, ये है ना। तो फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा, कि अभी तक ऐसा लगता था कि पता नहीं जॉब है नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है। मार्च के मंथ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंसेस को लेके। करियर, जॉब, सब कुछ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर मार्च मंथ। यहाँ से भी देखते हैं, नहीं, सबसे पहले मैं ओशो ज़ेन से देखूँगी। ओशो ज़ेन से देखेंगे कि ये जो एनर्जी रहने वाली है, और इसको डीप में बताइए। ओके, जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मार्च के मंथ में और क्या हो सकता है। एग्जॉस्शन, ओके, एग्जॉस्ट हो ही जाओगे काम को करके, है ना। बहुत मेहनत करना, बहुत थकान होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर मीन्स मार्स, मंगल। और मंगल किसके लिए जाने जाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जेटिक रहना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना। ठीक है। बहुत पूरे दिन मेहनत करना, पूरे दिन। आप लोगों ने द एम्परर का कार्ड देखा होगा राइडर वेट में, जो ओरिजिनल जो है उसमें, कि वो बंदा, जो एम्परर जो है, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू डू वर्क। अगर उसको आधी रात को भी कोई फ़ोन करके बोले ना कि भाई ये काम है, तो डेफिनेटली ही विल बी डू इट। वो ये काम करेगा ही करेगा। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है पैशन के साथ काम करोगे, इसलिए थकोगे, है ना। तो थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी रहेगा मार्च के मंथ में। और वैसे भी 2025 भी मार्च का ही ईयर है, जैसे कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। और देखते हैं, ये कार्ड आ रहा है। ओके, अभी तक जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मार्च के मंथ में देखने को मिलने वाला है। फल पक रहे हैं, देखो यहाँ पे फल पक चुके हैं, अब बस आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये भी 9 नंबर का ही कार्ड है। ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या है मार्च के मंथ के लिए? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, इनको मैं ले लूँगी। कौन कौन से हैं? ओके, ऑर्डिनेंस का और नो नथिंगनेस का यहाँ पे कार्ड है। कुछ बड़ा मार्च के मंथ में, कुछ बड़ा करोगे अपनी लाइफ में। छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है आपको। आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ बड़ा सोचोगे भी मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में कोई ना कोई ऐसा आइडिया डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार मैं ये भी तो कर सकता हूँ, और यूँ होगा वो काम यूँ, और सक्सेस आपको मिलेगी उस चीज़ में। तो मेहनत करोगे,
लेकिन स्मार्ट वे में करोगे कि यार नहीं, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं वैसा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मार्च के मंथ में ग्रोथ दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी ना, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। फल मतलब कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, भाई वो फल तैयार है, बस मार्च में आपको मिलने वाला है और आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखी है और वो है कि अपने आप को अकेला फील आप करवा सकते हो या कर सकते हो कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और ऐसा वैसा। उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आपको अकेला फील हो तो भाई अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो, पार्टनर से बात कर लो। पार्टनर से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कर लो, सिबलिंग से। नॉर्मली ऐसे 5-10 मिनट बात करके अपना मन शांत कर लो, अपना मन हल्का कर लो। नहीं तो उस चीज़ को लेके ओवर थिंक करते जाओगे, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। नहीं, उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बात कर लो किसी से, म्यूज़िक सुन लो, कुछ ना कुछ सहारा ले लो। ठीक है, कि जिससे कि चीज़ें ओवर थिंकिंग की तरफ न जाए। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग आप नहीं करते हैं, है ना, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि ठीक है, बीच में कभी ऐसा लगा भी कि मैं अकेला हूँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे अकेले को ही सब कुछ करना है, क्योंकि हम सब अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, है ना। और मैं देखती हूँ अब यहाँ से और क्या आता है यहाँ से मार्च मंथ के लिए। जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, और क्या आ रहा है मार्च के मंथ में। ओके, द मैजिशियन, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये कार्ड। सीधा सा सिंपल सा आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में मैजिक आ रहा है। आपको क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करना है कि ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है। जैसे मान के चलिए कि आप बहुत बहुत पैसा कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में, कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, मिलीनियर बिलीनियर बनूँ, तो आपको वैसा सोचना शुरू करना है कि भाई ऑलरेडी आई हैव एवरीथिंग। I want to buy Mercedes, I want to buy BMW, I have। मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें कर ली है, ऑलरेडी मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं अपनी चीज़ें अपने लिए ले चुका हूँ। ये मैनिफेस्ट आपको करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट डू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू ऑलवेज वॉन्टेड इन योर लाइफ, जस्ट डू मैनिफेस्ट। क्योंकि अगर मैनिफेस्ट करोगे ना, एंड इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। ट्रस्ट करके मैनिफेस्ट करना, ये नहीं सोचना है कि हो ही नहीं रहा है काम, तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, अगर आप यहाँ पे देखो ना, एक कार्ड क्लियर कह रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा मैसेज क्या लिखा है। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी सक्सेस मैनिफेस्ट करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और क्या है, दो कार्ड नीचे गिर गए थे यहाँ पे, और देखती हूँ और क्या है। ओहो, ओके, द मून का यहाँ पे कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन, अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स। और यहाँ पे क्या है, दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। ओके, द मून का कार्ड आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है, आपको डिवाइन की तरफ से ये पावर दी गई है कि कुछ भी होने वाला होता है तो आपको फील हो जाता है, तो उस पर ट्रस्ट करो। और ये कार्ड बता रहा है कि अननेसेसरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डर है मन से उसको निकाल दो और पे अटेंशन, यानी कि अगर आप लोगों ने ईश्वर से कुछ मांगा है कि मेरा एक काम हो जाए, तो मार्च के मंथ में देखना कोई ना कोई साइन आप लोगों को मिलेगा।
ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, कैसे वर्क करता है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं छोटा सा शॉर्ट बना के डालूंगी कि हम कैसे पता करें कि ईश्वर ने हमारी बात सुन ली है ना। मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, और देखती हूँ मैं और क्या है यहाँ से। ओके, यहाँ पे आया है मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव एंड क्रिटिसिज्म। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि भाई मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, है ना। लीडरशिप रोल लो, मतलब लीडर बनो, समझ रहे हो। बेसिकली अपने मन को अपना नौकर बनाओ, मन के नौकर मत बनो। सीधा सा मीनिंग इसका ये है, आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये तो आप तो मन की सुन रहे हो ना कि हाँ यार मन नहीं कर रहा है। नहीं, मन को अपना नौकर बनाओ। मन के क्यों नौकर बन रहे हो? बेसिकली एक कार्ड यही कहना चाह रहा है कि अपने मन पे कंट्रोल करो और अपनी लाइफ का स्टीयरिंग, अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में लो। बी अ लीडर, लीडरशिप रोल में आ जाओ अपने खुद के लिए। और लास्ट हम कार्ड देखते हैं यहाँ से, डू वॉट यू लव। आप लोगों को जो भी पसंद है वो करो मार्च के मंथ में। चाहे अपनी हॉबी आपकी कुछ है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, जो भी आपको पसंद है डेफिनेटली आपको करना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। द ड्रीमर का यहाँ पे कार्ड है। तो मार्च के मंथ के लिए कार्ड यही बता रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, बस ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट करके चलना है। ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करना है कि हाँ भाई सब कुछ कर सकता हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं अचीव कर सकता हूँ। और जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत प्यारा है, जैसे कि मैंने बताया फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोनली फील होता है ना मार्च के मंथ में, तो आप अपनी हॉबी फॉलो कर लो कि हाँ मुझे डांस करना पसंद है, तो चलो मुझे बहुत अच्छा नहीं कुछ फील हो रहा है तो मैं 10 मिनट डांस कर लेता हूँ। सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग कर लेता हूँ। वॉक पसंद है, वॉक कर लो। जो भी हो कुछ करो, अपनी हॉबी फॉलो करना है मार्च के मंथ में, जिससे कि ईजिली आप ये मंथ बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार, और आप लोगों के लिए भी। हम यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे एंजल की तरफ से। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अपने मन में, अपना नाम लेके कि एंजल मेरा नाम ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके एंजल, पाइल नंबर 2 वालों को क्या आंसर आप देना चाहते हो? ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया पीसफुल रिजोल्यूशन। तो डेफिनेटली जितनी भी सिचुएशन ख़राब चल रही है आपकी लाइफ में, एक पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है। ट्रस्ट करके चलो, खुद पे भी, डिवाइन पे भी। ट्रस्ट इशू बिल्ट नहीं करना है आज के मंथ में। आस्क फॉर अदर्स हेल्प, किसी से मदद मांगो, ज़रूरत पड़ी तो, ऐसे अकेले नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जैसे कि ऑलरेडी एक कार्ड यहाँ पे आया भी था कि मार्च के मंथ में आपको देखना है डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई साइन आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि हाँ अब आपका ये काम होने वाला है। ठीक है, लास्ट एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मार्च मंथ के लिए ओवरऑल एक कार्ड क्या है? प्लीज़ महादेव एक कार्ड पाइल नंबर 2 वाले के लिए। ओके अगेन साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस अपना फोकस बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपको खुद को समझ में आए कि हाँ भाई आपकी जो भी इच्छा थी ना वो ईश्वर अब पूरी करने वाले हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट्स में, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। अदरवाइज़ पता है तो कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आप साइन की तरफ देखें और
जो भी चीज़ें ख़राब चल रही थी ना अभी तक लाइफ में, उसको ऐसा सोचना है कि बस मार्च में अब वो सब एंड हो रहा है। मैनिफेस्ट कर लेनी ये चीज़ें कि अब बस ये चीज़ें जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो सब अब ख़त्म हो रही है, तो अब मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस है ही नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ पीसफुली जी रहा हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो मैं चाहूँगी कि ये रीडिंग इतनी अच्छी आई है कि इसकी एनर्जी आप लोगों को क्लेम करनी ही चाहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे में जब भी रीडिंग लेकर के आओ तो डेफिनेटली आपको देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्च, अप्रैल, मई में बहुत बड़े बड़े मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु का हो रहा है ना, जुपिटर का हो रहा है और यहाँ पे सैटर्न का हो रहा है। तो डेफिनेटली 3-4 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हम लोगों के लिए। तो इसकी रीडिंग मैं लेके आऊँगी ऑब्वियसली मंथली भी। और तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और एनर्जी को क्लेम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।